श्री साई राम। शिवरात्रि का आंतरिक महत्व। इस विषय पर भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञानामृत का चतुर्थ अंश प्रस्तोता के ध्वनि में सुनिए। शिवलिंगम एवं लिंगोद्भवम। पिछला शेषांश। लिंग तो अनादि अनंत असीम का प्रतीक, चिन्ह या चित्रण मात्र है, क्योंकि इसके अंग नहीं है, मुखाकृति नहीं है, पग नहीं है, न अग्रभाग है, न पृष्ठभाग है, न ही आदि या अंत है। इसकी आकृति उस चित्र के समान है जिस चित्र की कल्पना कोई व्यक्ति निराकार के लिए करता है। तथ्यतः लिंग का अर्थ है लियते, अर्थात वह जिसमें सभी रूप और नाम विलीन हो जाते हैं, तथा गम्यते, अर्थात वह जिसकी ओर सभी नाम और रूप पूर्णता प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं। यह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान का सर्वथा उचित प्रतीक है। इसमें सब कुछ समाहित हुआ है, सब कुछ इसमें से आरंभ होता है। लिंगम से जंगम अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जंगम से संगम अर्थात साहचर्य, आसक्ति, गतिविधि की उत्पत्ति होती है, और संगम के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को लिंगम अर्थात निर्गुण आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार अनादि से अनादि तक का चक्र पूरा होता है। लिंगोद्भवम यही शिक्षा देता है। लिंग शरीर अर्थात भौतिक शरीर जिसमें आत्मा निवास करती है, वह केवल एक परिधान है जो इस विशेष प्रवास के लिए धारण किया गया है। इस आत्मा ने बहुत से वस्त्र धारण किए हैं, यद्यपि इसकी वास्तविकता शाश्वत है। दिव्य प्रवचन भगवान श्री सत्य साई बाबा, फरवरी 23, 1971 ईस्वी सम्मत। लिंगोद्भवम दैवत्व के काल देश की अभिव्यक्ति का प्रतीक। वास्तव में तुम लोग धन्य हो, क्योंकि इस धरती पर अरबों लोगों के बीच एकमात्र तुम लोग ही अग्रवर्ती हो जो इस अवसर पर इस सभा में उपस्थिति में आने में समर्थ हो पाए। लोग शिवरात्रि पर कई पवित्र स्थानों पर एकत्र होते हैं, परंतु तुम लोग ही इस 3 पवित्र दिनों के लिए यहाँ आने में सक्षम हुए और 10 अंगुल स्वरूप के उद्भव को देखने में समर्थ हुए। उपनिषद घोषणा करते हैं कि ईश्वर अत्यतिष्ठत दशांगुलम अर्थात काल देश का प्रतीक 10 इंच है। देश अर्थात खालीपन या स्पेस दिव्यता की अभिव्यक्ति है, जैसा कि स्वयं नारायण के अवतार इस कपिल द्वारा वर्णित है। काल देश अवतरण को लिंग रूप में प्रकट होने का साक्षी बनने का अनुपम सौभाग्य पा लेने के कारण मैं तुम सबको विश्वास दिलाता हूँ कि तुम सब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए हो। उद्भव के उस क्षण का स्मरण करो और उस स्मृति में बने रहो एवं लिंग रूप के महत्व पर ध्यान करो। यह वह अवसर है जो कदाचित कभी यज्ञों या यागों या अन्य विस्तृत अनुष्ठानों के निष्पादन के माध्यम से या वर्षों की कठोर साधना के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। जब तुमसे पूछा जाए कि प्रशांत निलय में क्या हुआ, तो उनसे कहो कि हमारे जीवन का अभियान परिपूर्ण हो गया है, क्योंकि हम लिंगोद्भवम का दर्शन करने में समर्थ हो गए। उस लिंग का दर्शन करो जो शुभ घड़ी की अवधि में उद्भूत हुआ। दिव्य प्रवचन भगवान श्री सत्य साई बाबा, फरवरी 24, 1974 ईस्वी सम्मत। जय साई राम। ओम जौह शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।